अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज कुछ डाटा आया है जिसके अंदर एवरेज आवरली अर्निंग्स आई हैं, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है। अब इसके अंदर एवरेज आवरली अर्निंग्स जो थी वो प्रीवियसली भी वही थी, फोरकास्टेड भी वही था और एक्चुअल भी वही आई हैं, 0.3%। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस 73 के थी, 73,000 लोग एम्प्लॉयड थे। 75 के इसकी फोरकास्ट थी कि आगे जो है 75,000 लोग जो है एम्प्लॉयड होंगे, बट सिर्फ और सिर्फ 22,000 लोग एम्प्लॉय किए हैं इन लोगों ने। जिसका मतलब ये है कि जो बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल ठप हो रहे हैं, पैसा लोगों के पास नहीं आ रहा। जिसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कट किए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग पैसा बैंक से लेंगे, जिसका मतलब ये है लोग बिजनेसेस करेंगे। जब पैसा ज़्यादा आएगा उनके पास तो वो ज़ाहिर सी बात है लोगों को भी एम्प्लॉय करेंगे और उसके बाद इकॉनमी बेहतर होगी। वैसे अगर देखा जाए तो डॉलर के लिए और यूएसए के लिए ये चीज़ एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर हम क्रिप्टो के हवाले से देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ आई है हमें। इसी तरह अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो 4.3% आया। फोरकास्टेड भी 4.3% था और प्रीवियस था जो वो 4.2% था। 0.1% इंक्रीज़ हुआ है। वही बात है, लोगों के बिजनेसेस नहीं चल रहे, लोगों के बिजनेसेस बिल्कुल ठप हो चुके हुए हैं। बिजनेस ओनर्स अपने एम्प्लॉयज़ को काम ना होने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से फायर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं नौकरियों से। यही चीज़ हो रही है और ज़ाहिर सी बात है जब ये चीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो उसके बाद जो है लोग फिर बिजनेसेस करेंगे, पैसा लेंगे बैंक से और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। फ़िलहाल ये चीज़ अगर देखें तो डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है, जो कि क्रिप्टो के लिए एक बुलिश सिनेरियो है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो बबल्स की, मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे, बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे। इसके बाद बिटकॉइन की लिक्विडेशन हीट मैप देखेंगे, डोमिनेंस चेक करेंगे, इथीरियम पे बात करेंगे और इथीरियम का भी हीट मैप देखेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो 47 पर खड़ा हुआ है मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आज। इट्स बीन लाइक 10 टू 11 डेज जब से हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल में चल रहा है मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये बात मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि इनसाइडर ट्रेडर्स ने 400 प्लस इनसाइडर ट्रेडर्स उन्होंने अपना पैसा स्टॉक से निकाल लिया और स्टॉक्स अगर नीचे जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है बिटकॉइन और इथेरियम भी नीचे जाएंगे। तो बस यहाँ पर आप लोग जो है बहुत एहतियात से चलें, मार्केट के अंदर लिक्विडेट ना हो जाए, अपना पैसा मार्केट को ना दे दें, रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स लें यहाँ पे आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स की। क्रिप्टो बबल्स को अगर हम लोग देखें तो आज 90% से ज़्यादा कॉइन्स पंप लिए हैं क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम ने भी पंप लिया है। मीम कोर की अगर हम लोग बात करें तो 22.7% पंप हुआ है। पंप 15.3% का पंप ले गया है। एरो एरोडॉम फाइनेंस 7.9% का पंप ले चुका हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने कॉइन्स हैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ पंप लिया है बाकी कॉइन्स ने भी। ओवरऑल अगर हम देखें तो बिटकॉइन और इथेरियम ने भी पंप लिया है, बट उसके बाद बिटकॉइन और इथेरियम के साथ हुआ क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 60.15 बिलियन डॉलर्स। कल की निस्बत 3.72% इंक्रीज़ हुआ है। ये मार्केट कैप की अगर बात करें तो 2.21 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है। 1.44% इंक्रीज़ हुआ है कल की निस्बत के। और इस वक्त अगर बिटकॉइन की प्राइस की बात करें तो 1,11,422 बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। इसके बाद हम लोग बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की बात करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के लिक्विडेशन हीट मैप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जोन है 1,14,611 डॉलर्स का जो जोन है यहाँ पे 1.91 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। इससे ऊपर नीचे अगर हम लोग देखें तो जाहिर सी बात है लिक्विडेशन तो हर जगह पड़ी होती है, बट यहाँ पर हम लोगों को कहीं 700 कहीं 500 कहीं 800 बिलियंस में नहीं मिल रही, बट 1,14,600 का जो जोन है यहाँ पर हम लोगों को 1.91 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन देखने को मिल रही है। इसी तरह अगर हम लोग डाउन साइड पे देखें तो यहाँ पर भी हम लोगों को दिन ब दिन एक बेहतरीन लिक्विडेशन क्लस्टर मिलता जा रहा है। 1,07,087 डॉलर्स पर 1.73 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। यहाँ से अभी 1,07,000 से ऊपर ही है हम लोग 44 डॉलर्स,
और 1.54 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं यहाँ पे। थोड़ा सा नीचे आते हैं 1,06,972 पे, तो 1.61 बिलियन की है। 6,899 पर आते हैं तो 1.91 की पड़ी हुई है। 1.28, 1.51, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को एक बेहतरीन किस्म का लिक्विडेशन क्लस्टर मिल रहा है। और देखते हैं मार्केट अब इस टाइम ये वाली लिक्विडेशन पहले ग्रैब करती है या ये वाली लिक्विडेशन पहले ग्रैब करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस पे। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस पे अगर हम लोग बात करें तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर मैंने आप लोगों को एक रेजिस्टेंस एरिया बता दिया था जहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस कंटिन्यूसली करेक्शन ले रही है। तो यही चीज़ हो रही है, इस वक्त 58.68% पर खड़ी हुई है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आज के दिन में गिरी है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन स्पेशली इथेरियम पंप ले चुके हैं आज। बट वापस अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आऊँ तो अगर तो ये वाला जो जोन है ये 58.84-85% का जो जोन है, अगर तो यहाँ से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। एक फेयर वैल्यू गैप ये है जो कि अभी तक पूरा मिटिगेट नहीं हुआ, और एक फेयर वैल्यू गैप हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये भी अभी तक पूरी तरह से मिटिगेट नहीं हुआ। तो वैसे तो यहाँ से ऊपर जाकर अगर अच्छा वॉल्यूम ना आया तो इनको मिटिगेट किए बगैर थोड़ा सा टैप करेगा और उसके बाद यहाँ से ये वाले फेयर वैल्यू गैप से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया तो उसके बाद हम लोगों को ये 60% तक जाता हुआ नज़र आ रहा है और 60% से ऊपर भी जा सकता है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इथीरियम की। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम की अगर हम लोग बात करें तो इथीरियम कंटिन्यूसली एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये आप देख सकते हैं, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन मार्क की थी, अभी तक यहाँ से ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिली 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ आपसे तो ये जो जोन है ना, यहाँ पर इस वक्त हम लोगों को सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पर आता है और यहीं से ऊपर चला जाता है। अब देखना हम लोगों ने ये है कि एक ही स्पोर्ट के ऊपर बार बार टेस्ट करके इस स्पोर्ट को वीक करके यहाँ से नीचे तो नहीं निकल जाता। अगर यहाँ से नीचे निकल जाता है तो फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को ये एरिया 4,076-74 के जो जोन है ना, अगर तो डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो उसका मतलब ये है कि उसके बाद फिर इथीरियम मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। अगर तो यहाँ से नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर इथीरियम नीचे जा सकता है। लेट्स सी, अगर मैं दोबारा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर आऊँ तो आज मार्केट ने बहुत बेहतरीन पंप लिया था। ये आप देख सकते हैं, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते 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 अराउंड इस लेवल तक आ गई थी। ये जो मैंने आप लोगों के लिए 44, 98, 99 का जो जोन बनाया हुआ है, यहाँ पर आ गई थी और इसको ब्रेक करने वाली। और उसके बाद हुआ ये है कि न्यूज़ भी आई हुई थी आज और मार्केट ठा ठा करके नीचे गिरी है। अब डेली टाइम फ्रेम पर वापस आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पर इस वक्त अच्छी भली एक विक पड़ी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं। अगर तो क्लोजिंग यहीं पर हो गई या इससे भी नीचे हो गई तो फिर उसके बाद अगला दिन आप लोग खुद देखेंगे कि बेरिश होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसके बाद हम लोग इथीरियम के लिक्विडेशन हीट मैप की भी बात कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम के अगर लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें ना हम लोग, तो ये वाला जो जोन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, 2-3 दिन से मैं आप लोगों से बात करूं इस बारे में कि 45-28, 45-50 तक का ये जो जोन है ना, यहाँ पर अच्छी भली लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अराउंड 15 to 20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ये जा सकता है। और ये सारी लिक्विडेशंस एक विक में भी ग्रैब करके नीचे आ सकता है। लेट्स सी। और इसी तरह हम लोग अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में भी यही हाल चल रहा है। 4237 पे यहाँ पर 3.86 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यहाँ पर 2.05, ये देखें यहाँ पर भी अच्छी भली अब लिक्विडेशंस बेहतरीन बनने लग गई हैं। और ये लिक्विडेशन क्लस्टर भी हल्का नहीं है, इसको आपने हल्के में नहीं लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बडी की, अपने बेस्ट फ्रेंड की, बिटकॉइन की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन आज
उसी तरह से जिस तरह से इथीरियम ने अच्छी भली मूवमेंट दी है, हम लोगों को बड़ी बेहतरीन किस्म की मूवमेंट दे रहा था और उसके बाद न्यूज़ आई और बहुत स्पीड से नीचे गिरा। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो हाई था, इस हाई से ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिली, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हाई से ऊपर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिल रही, ये मैं आप लोगों के लिए मार्क भी कर देता हूँ। ये जो हाई है, इस हाई से हम लोगों को ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही, तो कम से कम अभी तो हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी ये बात नहीं कर सकते कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर तो इस हाई से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, इस तरह का अगर कोई सिनेरियो क्रिएट होता है, तो आप लोगों को खुद ही मार्केट में पता लग जाएगा कि आगे सेंटीमेंट्स कैसे हैं। फ़िलहाल बुलिश सेंटीमेंट्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हुए हुए हैं, ओवरली बुलिश हैं इस वक्त लोग। और यही वो टाइम होता है जब सारी दुनिया ओवरली बुलिश होती है, तो वहाँ पर आप लोगों ने सेंसिबली ट्रेड करना होता है। आप लोगों को इस वक्त जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि लोग ओवरली बुलिश हैं, एक्साइटेड है मार्केट को लेके कि इथीरियम ने भी न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया, बिटकॉइन ने भी न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया, बस कभी भी किसी भी टाइम ओल्ड सीज़न आ जाएगा। ये वो टाइम है जब आप लोगों ने सब्र से और एहतियात से चलना है मार्केट में। यहाँ पर अगर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, $1,06,311 का जो जोन है, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर मार्केट जाएगी नीचे। उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे मार्केट दिनों में $1,00,000 पर भी चली जाएगी, $95,000 तक भी चली जाएगी। अगर तो ये वाली स्पॉट नहीं ब्रेक करता बिटकॉइन, तो फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि मार्केट शायद ऊपर ही जाए और न्यू ऑल टाइम हाई बना दे। फिलहाल एक जो ये वाला जोन है ना, $1,10,435 का, मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये बात बताई थी कि इस जोन को हल्के में ना लें, ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रीवियसली बहुत ज़्यादा करेक्शंस हम लोगों को देखने को मिली है, जब जब यहाँ पर आया है, यहाँ से करेक्शन आई है, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से करेक्शन आई है, यहाँ पर से भी करेक्शन आई है। तो ये बड़ी बेहतरीन किस्म की हमारी स्पोर्ट बन गई है। तब आप लोग इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप लोग खुद इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये वाकई में $1,10,435 का जो जोन है, बड़ी बेहतरीन स्पॉट है। पहले रेजिस्टेंस थी, अब स्पॉट के तौर पे एक्ट कर रही है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग मार्केट में सेंसिबल वे में ट्रेड करें। मार्केट में किसी भी किस्म की मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं, इन लेवल्स को अपने जहन में रखें। अगर कोई भी सिनेरियो प्ले आउट होता है तो इन लेवल्स के बाद ही होगा। जैसे 1,06,311 का अगर लेवल क्लियर करता है और डेली क्लोजिंग देता है, तो मार्केट उसके बाद नीचे जाएगी। इसी तरह ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये लेवल बना हुआ है यहाँ पे, $1,13,461 का जो जोन है। अगर तो यहाँ से ऊपर 4 आवर्स में हम लोगों को क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम लोग इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा अपना एनालिसिस शिफ्ट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब मार्केट हम लोगों को कोई एक्शन देगी। फजूल में हम लोग किसी किस्म का भी रिएक्शन नहीं देने लगे मार्केट को। लेट्स सी आगे क्या होता है मार्केट में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।